अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इनपुट टैग्स के बारे में बात करेंगे कि HTML के वेब पेज के अंदर इनपुट टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हमारा काम होता है हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। और जैसे कि आज हमारा लेसन है इनपुट टैग से रिलेटेड, तो इनपुट टैग हम पढ़ेंगे। फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये अगर इन HTML की कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो तो फाइल नेम, उसके बाद .html का एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। उससे हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है, हमारी फाइल जो है वो वेब पेज में कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। इनपुट टैग को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मगर आज हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैग की थ्री टाइप्स जो है, मतलब कि अब चले हम कोर्स की लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद HTML, हम इसका सारा स्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट करेंगे। HTML मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर स्टार्टिंग टैग के साथ एंडिंग टैग ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद हेड टैग लिखेंगे, हेड आ गया। उसके बाद टाइटल, टाइटल आज के हमारा है इनपुट टैग। हेड के बाद आता है बॉडी टैग, बॉडी टैग उसके अंदर इसको हमने सेव कर लिया। अब मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाता हूँ। ये फाइल रन हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं। जो टाइटल है वो यहाँ पर शो हो रहा है इनपुट टैग। ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर हम इनपुट टैग्स के बारे में कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट नेम और आईडी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो इनपुट टैग जब आप लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे जो ये टाइप लिखा हुआ है, टाइप। ये टाइप इनपुट काफ़ी तरह के ऑप्शंस हमें देता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यूज़र टेक्स्ट इनपुट इंटर करे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने टेक्स्ट लिख देना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ से क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ अपना नाम नदीम खान। नदीम खान मैंने लिख दिया, ये टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल शो हो रहा है। अब मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, कोई प्लेस होल्डर देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक करता हूँ, मुझे क्या पता ये टेक्स्ट फील्ड किस चीज़ के लिए क्रिएट की गई है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखना है। वैल्यू यहाँ पर नहीं, वैल्यू नहीं, प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लिखना है। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लिखने के बाद आप यूज़र को इंडिकेटर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है। अब देखिए, मैंने सेव कर लिया इसको। अब मैं जाता हूँ यहाँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर अब आ गया इसके अंदर यूज़र नेम। आप सोच रहे होंगे कि यूज़र नेम इसके अंदर लिखा हुआ है, मगर ये इसके अंदर सिर्फ इंडिकेटर के लिए लिखा हुआ है, इंडिकेशन के लिए लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ भी टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, यानी इरेज हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ दोबारा से नदीम खान। अब मैंने ये लिखा है, वो यूज़र नेम जो है वो इरेज हो चुका है। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि मैंने इस फील्ड के अंदर क्या लिखना है। सही हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से पासवर्ड भी इनपुट करवाऊँ। इनपुट अच्छा, टाइप पासवर्ड। यह जब मैं इसकी टाइप पासवर्ड रखूँगा तो ये यूज़र से पासवर्ड इनपुट करवाएगा। यहाँ पर देखें, अब मैंने लिखा था पहले, यहाँ पर लिखता हूँ नदीम खान। जो ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। अब इस बॉक्स की टाइप जो है वो पासवर्ड है। मैं कुछ भी इंटर करूंगा वो हिडन शो होगा, जैसे कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में शो होगा।
अब ये देखें, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में शो हो रहा है, किसी को क्या पता मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये होगी पासवर्ड फील्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट सा कर लेते हैं बीआर टैग के थ्रू। अब ये एक सीक्वेंस में शो होगा, पहले यूजर नेम वाली फील्ड शो होगी, फिर पासवर्ड वाली फील्ड शो होगी। पासवर्ड वाली फील्ड के साथ भी हम वही काम करेंगे जो हमने यूजर नेम के वाली फील्ड के साथ काम किया था। अब उसके लिए यहाँ पर आप प्लेस होल्डर में लिखें पासवर्ड। अब यहाँ पर शो होगा, पहली फील्ड के अंदर आपने यूजर नेम लिखना है, दूसरी फील्ड के अंदर आपने पासवर्ड लिखना है। मतलब कि हमारा यूजर इनपुट की जो टाइप्स हैं, टेक्स्ट और पासवर्ड, ये क्लियर हो चुकी है। अब एक और एट्रीब्यूट आता है इनपुट टैग का। अब वो होते हैं वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो इनपुट, कोई भी इनपुट है, उसकी जो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू होती है, जैसे कि हमारी आपको कौन सी एग्जांपल दो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू की। चले मैं आपको इधर ही दिखा अब कोई भी राउटर होता है नेटवर्किंग से, चलो अगर कोई वाकिफ है तो उसको पता चल जाएगा। कोई भी राउटर होता है उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन। ठीक है, यूजर नेम भी उसका एडमिन ही होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर नेम और उसको वैल्यू देता हूँ एडमिन। ठीक है, अब जो यहाँ पर पहले प्लेस होल्डर शो हो रहा था, प्लेस होल्डर, अब देखते हैं, प्लेस होल्डर की जगह एडमिन वाली वैल्यू चली गई। सही है, हम इसको इरेज भी कर सकते हैं और फिर कुछ कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ टाइप और प्लेस होल्डर पर ही रहेंगे। इसके बाद एक और टैग हम सीखते हैं जिसे कहते हैं इनपुट की टाइप हम सीखेंगे जिसे कहते हैं बटन। अच्छा, हमने इनपुट की टाइप पढ़ी टेक्स्ट, टाइप पढ़ी पासवर्ड, यूजर नेम, प्लेस होल्डर, उसके अंदर टाइप जो टेक्स्ट फील्ड थी उसमें हमने प्लेस होल्डर यूजर नेम रखा, जो पासवर्ड फील्ड थी उसमें प्लेस होल्डर हमने पासवर्ड रखा। अब हमने एक और इनपुट टाइप बनाई जिसकी टाइप है बटन। तो अब जो हमने इनपुट फील्ड बनाई है, टाइप तो हमने बटन रख ली मगर उसके अंदर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। इससे यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ इस बटन का क्या काम है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू सबमिट। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं सबमिट की जगह। यहाँ देख लें, ये बटन के अंदर एज ए इंडिकेटर का काम कर रहा है। वैल्यू वाला फीचर, वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है वो बटन की टाइप के लिए एज ए इंडिकेटर वाला काम कर रहा है, जो प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड्स के लिए, यानी कि टेक्स्ट, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, इस तरह की सारी फील्ड्स के लिए प्लेस होल्डर एज ए इंडिकेटर काम करेगा। और जो बटन टाइप है, बटन वाली फील्ड है, उसके लिए जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है वो एज ए प्लेस होल्डर के जैसा बिहेवियर बिहेव करेगा। अब सबमिट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट की जगह लॉगिन आ गया। सही है, तो ये इनपुट फील्ड हमारी यूजर नेम, पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं 1234। अब लॉगिन के अंदर हमने कोई पीएचपी कोड नहीं किया हुआ, तो ये कोई हमने फर्दर प्रोसेस नहीं किया हुआ, तो इस वजह से यहीं पर स्टक हुआ पड़ा है। तो आज हमने पढ़ी है इनपुट फील्ड्स, और तीन टाइप्स की इनपुट फील्ड्स पढ़ी हैं। इसके इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट एरिया के बारे में, चेक बॉक्सेस के बारे में, रेडियो बटन्स के बारे में, इमेजेस के बारे में। ये सारी इनपुट फील्ड्स की टाइप्स हैं। तो जो टेक्स्ट है, पासवर्ड है और बटन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो भी जल्दी ही पोस्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद मालूमात के लिए और बेल आइकन पर क्लिक करें।
अल्लाह हाफ़िज़।